तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी यूनिट 6 के बारे में आज स्टडी करेंगे। मेडिकेशन एडरेंस, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडरेंस, इट मींस नॉन एडरेंस के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो मेडिकेशन एडरेंस मींस क्या होता है, इन जनरल आप याद रखिए कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसको किसी टाइप का डिजीज हुआ है, तो डॉक्टर्स उसको जो भी मेडिसिन देते हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड तक हमको वो मेडिसिन प्रॉपरली कंज्यूम करना है। अगर प्रॉपरली हम उस टाइम पीरियड तक मेडिसिन को कम्प्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डिजीज ट्रीट हो सकती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन अडहेरेंस बोलते हैं। इन जनरल स्टिक टू द मेडिकेशन। तो सबसे पहले हम मेडिकेशन अडहेरेंस का डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द नॉन एडहेरेंस, अगर कोई पेशेंट है वो मेडिसिन को डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नॉन एडहेरेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इट मींस प्रमोट कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे मेडिकेशन एडहेरेंस कि मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट, medication adherence is defined as the extent to which the patient take the medication as prescribed by their doctor. इसका मतलब medication adherence, the extent to which the patient take the medication as prescribed by their doctor means डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सटेंड मीन्स जितने भी टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड तक पेशेंट को मेडिसिन को कंज्यूम करना है। इन जनरल जो भी मेडिसिन डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड तक पेशेंट को मेडिसिन को कंज्यूम करना है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन अडहेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अडहेरेंस सिग्निफाइज दैट द patient and the doctor collaborate to improve the patient health by integrating the doctor's medical opinion and the patient lifestyle values and preferences to the health value. अब adherence मतलब क्या होता है, adherence means जैसे कि पेशेंट एंड डॉक्टर, इनके बीच में जो भी कोलैबोरेशन होता है, इट मीन्स पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बोलते हैं ना कि एक अच्छा होना चाहिए, ताकि पेशेंट जो है उसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज कंडीशन है, वो डॉक्टर से इजीली शेयर कर सके और डॉक्टर उनको सही सोल्यूशन दे सके। तो पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में जो भी कोलैबोरेशन होता है, इससे क्या होता है, इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ मीन्स इससे क्या होता है, पेशेंट का जो भी हेल्थ होगा वो इम्प्रूव होगा बाय इंटीग्रेटिंग द डॉक्टर्स मेडिकल ओपिनियन। जैसे कि बहुत सारे 4-5 डॉक्टर हैं या फिर उससे भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी डिजीज है या फिर जो भी मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन उससे जो भी सोल्यूशन निकलता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी मेडिसिन रहती है हम पेशेंट को देते हैं कंज्यूम करने के लिए, ताकि उसका जो भी डिजीज कंडीशन है वो ठीक हो सके। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का जो भी हेल्थ रहता है वो इम्प्रूव होता है, इट मीन्स पेशेंट जो है वो ठीक होते रहते हैं। पेशेंट लाइफस्टाइल वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस टू द हेल्थ वैल्यू, पेशेंट की जो भी लाइफस्टाइल है अगर उसको चेंज करना है तो डॉक्टर्स वो भी ओपिनियन देते हैं कि आप मतलब योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग को अवॉइड करो, ये सारी चीजों को। एंड प्रेफरेंसेस टू द हेल्थ वैल्यू मीन्स पेशेंट की जो भी हेल्थ है, जो भी उनका हेल्थ स्टेटस है, उसको वो प्रेफरेंस देते हैं, ताकि अगर हम उनको सही सजेशन पेशेंट को देते हैं, एडवाइस देते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट हम अच्छे से करते हैं तो जो भी उनका डिजीज है वो प्रॉपरली ठीक हो जाता है। तो मेडिकेशन अडहेरेंस मीन्स ये होते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट नॉन एडहेरेंस। अब मेडिकेशन अडहेरेंस मीन्स तो हमने देखा कि मेडिसिन को हमें उतने टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम करना है तो हम ठीक हो सकते हैं। अब पेशेंट नॉन एडहेरेंस मीन्स क्या होता है, जो भी पेशेंट है वो मेडिसिन को अगर उतने टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट, patient non-adherence means the patient is not following the instruction for the use of the prescribed drug. It means डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, अगर पेशेंट उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट नॉन एडहेरेंस। फर्स्ट फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, इट मीन्स मेडिकेशन नॉन अडहेरेंस के एक फैक्टर्स हो सकते हैं कि पेशेंट से रिलेटेड हो सकता है।
सेकंड, डिजीज रिलेटेड हो सकता है, इट मीन्स अगर किसी पेशेंट को किसी टाइप का डिजीज है। थर्ड फैक्टर, डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। फोर्थ, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, इट मीन्स जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम प्रिस्क्रिप्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स फार्मासिस्ट मीन्स जो फार्मेसी में, इट मीन्स मेडिकल स्टोर्स पे जो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इतने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है जो कि किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, नॉन अधरेंस को। फर्स्ट फैक्टर इज द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अब पेशेंट रिलेटेड में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मेडिकेशन नॉन अधरेंस या फिर पेशेंट नॉन अधरेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पेशेंट एज, सेक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, जनरली यंगर पेशेंट एंड द एल्डरली शो द पुअर अधरेंस। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि पेशेंट का एज हम देखते हैं, देन पेशेंट का सेक्स, इट मीन्स मेल है या फीमेल है, देन एजुकेशन मीन्स इलिटरेट पेशेंट तो नहीं है, एक्सेट्रा। जनरली द यंगर पेशेंट एंड द एल्डरली शो द पुअर अधरेंस। अब यंगर पेशेंट मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं कि जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, चाइल्ड जो हम बोलते हैं, या फिर न्यूबॉर्न बेबी जो रहते हैं, उनको अगर समझ लो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, इंजरी या डिजीज कुछ हो गया है, तो उनको डेली बेसिस पे उनको मेडिसिन प्रॉपरली देना पड़ता है। वो खुद से मेडिसिन नहीं खाते। तो कभी कभी क्या होता है कि वो मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे नहीं कंज्यूम करते या फिर प्रॉपर रूट के थ्रू नहीं कंज्यूम कर सकते। और जो भी एल्डर पेशेंट रहते हैं या फिर जो ज्यादा एज के हो जाते हैं, उनमें भी ये दिखता है कि वो भी अपने मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे नहीं कंज्यूम करते। तो यंगर पेशेंट जो रहते हैं और जो एल्डरली पेशेंट रहते हैं, उनमें क्या शो होता है, पुअर अधरेंस। इट मीन्स ये मेडिसिन को प्रॉपरली डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, awareness regarding the health problem, importance of health all play important role in the matter of adherence। अगर हम adherence की बात करें, मेडिकेशन adherence अगर हमको फॉलो करना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ, इट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होना चाहिए वो हमको पेशेंट को बताना है। देन हेल्थ रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर हो सकती है, देन हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये किसको प्रमोट करते हैं, मेडिकेशन अधरेंस को। अगर इन सारी चीजों के बारे में हम अवेयरनेस पेशेंट को बताएं तो हो सकता है कि पेशेंट प्रॉपरली अपने मेडिसिन को डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। इससे जो भी डिजीज है वो प्रॉपर ट्रीट हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था, पेशेंट का एज, सेक्स, एजुकेशन एंड जो यंगर पेशेंट और जो ओल्डर एल्डरली पेशेंट रहते हैं उनमें पुअर अधरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सेकंड आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल cost of the medicines and the affordability influences the purchase of the medicines। Medicines are taken less frequently than the prescribed। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन जो रहती है वो बहुत कॉस्टली होती है और वो मेडिसिन को हमें लेना ही है, क्यों, बिकॉज ऑफ डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो कितने पुअर पेशेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो जो भी कॉस्टली मेडिसिन रहती है उसको बाय नहीं कर पाते, परचेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है, प्राइस जो है मेडिसिन का ज्यादा होने की वजह से और उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो मेडिसिन को डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेडिकेशन नॉन अधरेंस, पेशेंट नॉन अधरेंस के एक फैक्टर्स हो सकते हैं। मेडिसिन आर टेकन लेस फ्रिक्वेंटली देन द प्रिस्क्राइब। अब जो भी पुअर पेशेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते अगर उन्हें कुछ डिजीज या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑफ द पैसे की वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स के पास अगर जाएंगे तो वो चार्जेस अपना लेंगे, इसलिए वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, फार्मेसी स्टोर्स पे जाते हैं और डायरेक्टली वहां से मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो है वो शो क्या करते हैं, मेडिकेशन नॉन अधरेंस।
फर्स्ट हमने देखा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होते हैं। अब सेकंड हमको देखना है डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं। इट मींस ऐसी कौन कौन सी डिजीज है या फिर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं, तो वो मेडिकेशन नॉन अधेरेंस क्यों शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टू मैनी ड्रग प्रिस्क्राइब एंड सेकंड पॉइंट पुअर इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स में कैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको कोई क्रोनिक डिजीज हो गया जैसे कि कैंसर हो गया या फिर एंजाइना हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये सारे डिजीज कैसे लॉन्ग पीरियड टाइम तक चलते रहते हैं। तो इसमें हमें डेली बेसिस पे जो भी ड्रग्स रहते हैं उसको कंज्यूम करना रहता है और बहुत सारी मेडिसिन रहती है। तो टू मैनी ड्रग प्रिस्क्राइब इट मीन्स डॉक्टर्स जो है वो बहुत सारे ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, 3-4 ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है पेशेंट उन सारी मेडिसिन को प्रॉपरली नहीं कंज्यूम करते, तो ये भी एक फैक्टर्स है। तो इसमें देख लेते हैं प्रिस्क्राइबिंग द टू मैनी ड्रग्स लाइक द मल्टीपल थेरेपी लीड्स टू अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द नॉन अधरेंस। Similarly, in appearance, example size, shape, color of the prescribed drug may lead to the confusion of the patient and thus to the non-adherence. अब टू मैनी ड्रग प्रिस्क्राइब में मीन्स डॉक्टर ने तो मल्टीपल्स ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया पेशेंट के लिए, बट जो भी 3-4-5 ऐसे ड्रग्स रहते हैं, कितने की जो रहती है वो साइज सेम रहेगी या फिर उनका कलर जो है वो सेम रहता है या फिर उनका शेप सेम रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है पेशेंट्स में कंफ्यूजन अकर होते हैं। कंफ्यूजन की वजह से पेशेंट जो है वो मेडिसिन को प्रॉपरली नहीं कंज्यूम करते, तो ये भी क्या शो करता है नॉन अधरेंस, तो ये भी एक फैक्टर्स हुए। सेकंड पुअर इंटरेक्शन विद द पेशेंट मीन्स जैसे कि पेशेंट है वो डॉक्टर्स के पास गए, तो वहां पे अगर डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में पुअर इंटरेक्शन है इट मीन्स प्रॉपरली पेशेंट अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर से शेयर नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में मेडिसिन को प्रॉपरली प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे पुअर इंटरेक्शंस होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो ये भी एक फैक्टर्स है नॉन अधेरेंस का। द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द व्हाई हाउ एंड व्हेन टू टेक द मेडिसिन should be given to the patient using the effective communication skills। अब जैसे कि डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया पेशेंट को, अब उसके साथ ही साथ डॉक्टर्स को पेशेंट को ये भी बताना रहता है कि कब लेना है या फिर कितने टाइम पीरियड तक लेना है, कैसे बॉइल वाटर के साथ लेना है या फिर कोल्ड वाटर के साथ या फिर मेडिसिन का स्टोरेज कंडीशन, तो ये सारी चीजें डॉक्टर्स को बतानी रहती है पेशेंट को। तो इसके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, डॉक्टर्स पेशेंट को प्रॉपरली नहीं बता पा रहे ये सारी इंफॉर्मेशन, तो वहां पे भी नॉन अधेरेंस शो होता है। तो एक फैक्टर हो गया बहुत सारे ड्रग प्रिस्क्राइब करने की वजह से और पुअर इंटरेक्शंस के वजह से मेडिकेशन नॉन अधेरेंस शो होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख लीजिए, अगर कोई पेशेंट है उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया है और डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती है। देन उसके बाद पुअर इंटरेक्शन है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स डॉक्टर्स का अच्छा नहीं है तो भी मेडिकेशन नॉन अधेरेंस शो होता है। तब हम देखेंगे डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि डॉक्टर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इसमें भी टू मैनी ड्रग प्रिस्क्राइब, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रिस्क्राइबिंग द टू मैनी ड्रग्स लाइक द मल्टीपल थेरेपी लीड्स टू अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द नॉन अधेरेंस। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट के लिए अगर वो मल्टीपल्स ऑफ ड्रग 5-6 ऐसे ड्रग्स अगर वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि हो सकता है हो सकता है कि पेशेंट अगर कंज्यूम करे 5-6 ड्रग एक साथ, तो वहां पे कहीं ना कहीं ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं बॉडी में और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अगर हो सकती है, तो ये भी एक फैक्टर्स होते हैं किसके नॉन अधेरेंस के। नेक्स्ट पॉइंट द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द व्हाई हाउ व्हेन टू टेक द मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट using the effective communication skills। effective interaction with the patient largely result into the adherence। सेम कि जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है मीन्स मेडिसिन को कितनी बार दिन में लेना है, कब कब लेना है, फिर मेडिसिन का कोर्स पीरियड क्या है,
मेडिसिन को कैसे आपको स्टोर करके रखना है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारा डॉक्टर, फार्मासिस्ट इनको पेशेंट को बताना रहता है। अगर प्रॉपरली बता रहे तो वहां पे मेडिकेशन अधेरेंस शो होता है, मीन्स पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन को कंज्यूम कर लेगा और ठीक हो जाएगा। बट अगर इन सारी चीजों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम पेशेंट को नहीं दे पा रहे तो वहां पे नॉन अधेरेंस शो होता है। इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द पेशेंट लार्जली रिजल्ट इनटू द अधेरेंस। अगर इफेक्टिव इंटरेक्शन है, इट मीन्स प्रॉपरली सारा इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे रहे तो वहां पे क्या होता है, अधेरेंस शो होता है। इट मीन्स पेशेंट जो है वो मेडिसिन को प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड फैक्टर। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होते हैं, जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए, फिर पेशेंट मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वो जो पेपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन नॉन अधेरेंस शो हो रहा है। तो फर्स्ट, फेलियर टू रिफिल द प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं पेशेंट के लिए वो प्रॉपरली होना चाहिए। इट मीन्स उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, मेडिसिन का नेम, देन पेशेंट का नेम, एज, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो पूरी प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि फार्मासिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर अगर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली रिफिल नहीं है तो फेलियर होने की वजह से भी क्या होता है, मेडिकेशन नॉन अधेरेंस शो होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर द डिफरेंट रीजंस पेशेंट अवॉइड और निग्लेक्ट द रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्पेशली इन केसेस ऑफ द क्रोनिक डिजीज। अब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कोई डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट रहते वो डॉक्टर के पास जाते तो उतने टाइम पीरियड का जो डॉक्टर्स है वो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते, बट उनको फिर उतने दिन के बाद फिर से उनको आना रहता रिफिलिंग के लिए, डॉक्टर्स बुलाते हैं, फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, तो पेशेंट को प्रॉपरली वो फॉलो अप करना है। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट जो रहते हैं वो निग्लेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशंस में भी क्या होता है, मेडिकेशन नॉन अधेरेंस शो होता है इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज में। नेक्स्ट, पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी मीन्स क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ फार्मेसी। इट मीन्स मोर देन वन फार्मेसी हम बोल सकते हैं। Sometimes the prescription may be too complex due to the multiple drug therapy prescribed. It has been shown that the greater the number of the medication, the poorer the adherence. जैसे कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज पेशेंट को होता है, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए, बट जरूरी नहीं है कि वो एक ही फार्मेसी स्टोर्स पे मिले मेडिसिन। अगर उस मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन नहीं मिली तो पेशेंट क्या करते हैं, अदर फार्मेसी में जाते हैं, वहां भी नहीं मिली तो दूसरे फार्मेसी में जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल ड्रग प्रिस्क्राइब करने की वजह से जो पेशेंट रहते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ फार्मेसी पे विजिट करते हैं मेडिसिन लेने के लिए। तो इस वजह से क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ फार्मेसी यूज होने के वजह से जो भी मेडिसिन रहेगी उनमें कंफ्यूजन होगी पेशेंट में, तो ये भी क्या शो करता है, पुअर अधेरेंस शो होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट है, ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर के नेम रहते हैं, देन उनका एड्रेस, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, देन हॉस्पिटल्स के नेम रहेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, पेशेंट का नेम, देन उसका एज, सेक्स, देन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट रहते हैं, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।